नमस्कार दोस्तों। आज है 23 जनवरी। इतिहास में एक ऐसे महानायक जिन्होंने इस तारीख को जन्म लिया और पूरा इतिहास बदल दिया। हाँ, आज हम उनकी जन्म जयंती को पराक्रम दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। तब मैं उन महानायक के कुछ ऐसे वचन, ऐसे वाक्य जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो सुनते ही आपके शरीर का लहू गर्म हो जाएगा। हाँ, उन्होंने ही कहा था कि कुछ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। जी हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, उन्होंने इस ललकार से यह कहा कि हमें आज़ाद होने के लिए बलिदान देने होंगे। आज़ादी कुछ ऐसे कोई विचार करते करते बैठे बैठे या मुफ्त में मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें दिल्ली कूच करनी पड़ेगी, तो चलो दिल्ली। और उन्होंने ही कहा था, जय हिंद, हिंद से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे देशभक्त, ऐसे वीर क्रांतिकारी और ऐसे स्वातंत्र सेनानी का आज जन्म जयंती है। तो इस जन्म जयंती पर मैं उनके बारे में और ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिनका पूरा जीवन मानो तो संकटों से भरा हुआ है। सबसे कठिन परीक्षा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस को उत्तीर्ण किया चौथे क्रम में, और वे पहले भारतीय हो गए जिन्होंने इन कठिन परीक्षा को पास किया था। महात्मा गांधी और उनके विचार ख्यालात मिलते जुलते नहीं थे। दोनों ने अपने अलग अलग तरीके से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कार्य शुरू किया। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था उन्होंने शुरू की। उसके बाद अंग्रेजों की गिरफ्त में आए, उनको अपने ही घर में उनको बंदी बनाया गया। फिर पठान के वेश में वो कब भारत से जर्मनी पहुंच गए, यह भी एक हिस्ट्री में मिस्ट्री है। उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी कि जहां पर अभी तक क्वेश्चन मार्क है। रास बिहारी बोस से मिलने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार किया। पहले वो कैप्टन मोहन सिंह के पास थी, अब सुभाष बाबू ने अपने तरीके से उसको गठित किया। कहते हैं ना कि विजेता कोई भी कार्य अलग नहीं करते हैं, मगर सबका कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, मगर उसके बाद उनके मृत्यु पर कई रिसर्च हुए और संशोधन में यह बात भी आ गई कि सुभाष बाबू जीवित थे। आज तक वह रहस्य। उनकी एक बेटी जर्मनी में है, अनीता बोस। उन्होंने भी उनके पिता की यात्रा पर उन्होंने अपने पिता पर एक ऐसी ही सुंदर रचना, कविता लिखी है जो आपको पढ़नी चाहिए, जो कहते थे कि जीवन संघर्षों से भरा है। हम स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम से डर जाते हैं, मगर हमें ये मालूम नहीं है कि जीवन का एक एक क्षण, एक एक दिन परीक्षाओं से भरा हुआ होता है। हमें उनसे लड़ना है, उसमें उत्तीर्ण होकर बाहर निकलना है। तो हमें ऐसे कई क्रांतिकारी देशभक्त नेताओं को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में रोचक जानकारी हासिल करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।